बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अमजद हसन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ आवाज दो, एक हैं, आवाज दो। एक हैं। सभी समाज में जन्म में महापुरुषों को सलाम भेजते हुए और आप सभी लोगों का सम्मान करते हुए कि आप लोगों ने इतना वक्त यहाँ पर दिया और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की इज्जत करते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं अभी आप सब साथियों का फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी देर तक इस मीटिंग में रुके। साथियों, मुद्दे जो हैं वो तो सभी हमारे काबिल, मुझसे भी बहुत काबिल जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आपको बताएं, लेकिन हम जब नज़दीक से देखते हैं कि मुझे भी करीब 35 साल हो गए यहाँ पे इसी इलाके में इंदिरा कल्याण विहार में, जहाँ हम खड़े थे हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि सरकारें बहुत आई और गई, कांग्रेस की भी आई और गई, बीजेपी की भी हमारे सामने आई और गई, और अब झाड़ू ये आम आदमी की भी सरकार पिछले 10 साल से चल रही है। तो मैं जब 88 में आया तो हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे कुछ नशा करते थे, सफ़ेद सा एक पाउडर वो उसको सूंघते थे, मगर ये क्या है हमें पता भी नहीं था। हम लोग जब यहाँ पे आए रुड़की से तो वो कहने लगे भाई यही तो ये होती है स्मैक। अब वो स्मैक लोगों ने देखा है कि बराबर में ही खोरी गांव को तोड़ा गया। भूमि माफिया, जितने भी भूमि माफिया हैं पहले जमीन बेचते हैं, वो किन के आदमी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, किन नेताओं के साथ उनका लिंक है। सन 2002 से स्कीम आई कि हम तमाम अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे। आज तक कोई कॉलोनी रेगुलराइज हुई? कोई भी कॉलोनी, आज करीब 1500-1600 कॉलोनी में से एक भी कॉलोनी रेगुलराइज हुई? क्योंकि ये जड़ जो है बीज बो के रखते हैं, जनता को बस सिर्फ इनसे जो छीनो, इनको थोड़ा वापस कर दो, ये खुश हो जाते हैं। जनता से छीनो और इनको थोड़ा वापस करो, ये सब खुश हो जाएंगे, अपने कमाई को करते रहेंगे। लोगों ने यहाँ के जितने भी धन्ना सेठ या बाहुबली, इन लोगों ने तो सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है इलेक्शन का, कि पैसा खर्च करो, इलेक्शन जीतो, बेवकूफ बनाओ, तोड़ो और राजनीति करो। अब इसमें ठीक है, ये कोई यहाँ दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है, और मैं क्योंकि कुछ मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ, एक शपथ ली जाती है जब हम पर्चा भरते हैं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इशारों में ही मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग, इंसान का क्या डर, मरने से क्या डरना, भूख से क्या डरना। जब इंसान पैदा होता है ऊपर वाला भेजता है तो उसकी रोजी रिस्क भेजता है, और ऐसे ही तुम खाट पे लेट के मरोगे, बीमार होके मरोगे, और अगर अपने हक के लिए लड़ते हुए तुम सड़क पे भी मारे गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बहुत से आदमी, अरे वो तो फलाना है, वो तो फलाना है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, एक छोटा सा काम करता हूं, बिजनेस चलाता हूं, और इस उम्र में आप लोग कहेंगे कि इनको क्या सूझी, राजनीति में आ गए। मुझे ये सूझी कि हम बार बार जो आह्वान करते हैं दलित भाइयों से भी या सभी से कि हम ये हाथी का जो बटन है दबाओ, जिनकी इतनी संख्या है, अगर ये बटन दबने लगे तो हिंदुस्तान से तमाम गुंडों का राज खत्म हो जाएगा। अगर इसको बिल्कुल, और दलित काशीराम जी का नारा था, दलित मुस्लिम मिलकर करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अगर उस चीज पे हम काम करने लगे, बस पहल अपने से करो, जैसे पहल मैंने इस उम्र में आकर के करी। आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता होगा, ना आज से पहले मुझे कहीं देखा होगा, ना किसी नेता के साथ देखा होगा। 1986 में मैं रुड़की में कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में ही मैंने काम किया 3 साल। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया एक सुरक्षित जिंदगी के लिए, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने काम। मेरा जनरेटर का काम है, अंजुमन जनरेटर के नाम से मेरी कंपनी है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं, मैं कहा पहल करनी ही होगी, हमें करनी होगी, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि पहल कौन करे, पहल कौन करे, पहल कौन करे। नहीं, वो घड़ी जो है आनी है, और मैंने शुरुआत की, और करीब 5 साल से फिर मैंने यहाँ पे
कंटिन्यू पार्टी की सेवा में लगा रहा। और मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि एक सीधे साधे आदमी को बिल्कुल उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया कि नहीं, हम इनको लड़ाएंगे। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप 5 तारीख को 1 नंबर के बटन को दबाकर भारी मतों से मुझे जिताए। इसी के साथ मेरा सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार।